और हम ये कहना चाहेंगे वो तो एक बिन पेंदी का लोटा आदमी है, मतलब जो जगह जगह इंस्टीट्यूट में आता है और घूमता रहता है। मतलब कहने का तो वो है एक हिस्ट्री का टीचर है वो, लेकिन वो एक नंबर का मतलब चोर चिल्लर। और किसके बारे में कह रहे हैं? मैं अवध ओझा के बारे में कह रहा हूँ, दिव्यकृति के बारे में कह रहा हूँ। थोड़ा गुंडा बदमाशी वाली चीज़ तो मुझे भी पसंद टीचर गुंडा बदमाशी थोड़ी समझा रहा होगा। नहीं, वो समझाते हैं। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे भी हैं? हाँ, ये अवध ओझा सर ही हैं। क्या गुंडा बदमाशी का भी पाठ्यक्रम है? हाँ, वो पाठ्यक्रम है नहीं, उनका बोलने का तरीका ऐसा है। एमसीडी और जितने भी यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्हीं के करप्शन की वजह से जो है हमारे 3 साथियों का मर्डर हुआ है। ये जान नहीं गई है, कोई इंसिडेंट नहीं है, मर्डर हुआ है साहब। जितने स्टूडेंट आप सबसे पूछिए, सबको अंदाजा है कभी ना कभी कुछ यहाँ पे होना है। वो कब होना है किसी को पता नहीं था। यहाँ बिल्डिंग पुरानी, वायरिंग यहाँ पे थे, सबको पता था। बेसमेंट में हम लोग 3 साल से देख रहे थे, हम लोग की 2-2 क्लास होती थी तो पानी इतना होता था, ठीक है ना। फिर हम लोग 2.5 क्लास की क्लास गीले में अटेंड करते थे, उसके बाद फिर हम 2.5 घंटे की दूसरी क्लास करते थे। दिव्यकृति जी अपने बारे में बताते हैं कि अगर मेरे को किसी का पैर छूना होगा तो मैं संत कबीरदास जी के पैर छूंगा। और वो अपना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाई करते रहते हैं। साईं के पद पे तो चलते हैं नहीं, और बड़ा साईं के भक्ति। सबसे पहले तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर हम फिर दूर दूर से फिर बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं सर, चाहे वो अमीर के बच्चे हो, गरीब के बच्चे हैं, या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हो। हम लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, अपनी आशा लेके आते हैं, यहाँ पर मतलब कोचिंग करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना मतलब पढ़ाई के मामले हम अपना खून जलाते हैं। और हम लोग मतलब यहाँ पर देर और रात पढ़ते रहते हैं। जब हम लोग को नींद तक आती है तब भी हम लोग उसको स्ट्रगल करके हम लोग चाहे तो आगे बढ़ते हैं। और जब हम लोग को जब ये सब सिचुएशन देखने को मिलता है कि मतलब किसी मतलब कोई मतलब यहाँ पर बच्चा खत्म हो गया, कुल मिला के यहाँ पर 4 बच्चे मतलब OR में खत्म हुआ है, एक मतलब पटेल नगर में, और इसके अलावा एक लड़की को यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और एक लड़की ने यहाँ पर अभी जब कुछ दिनों में सुसाइड कर लिया। हाँ, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब उनके माँ बाप की आशा थी कि मतलब वो चाहते थे कि मेरा बेटा मतलब या बेटी मतलब बड़े होकर IAS ऑफिसर बने या कोई भी अन्य सिविल सर्वेंट बने, ठीक है। मतलब जब ऐसा जब सिचुएशन देखने को मिलता है तो मतलब उनकी आशा नहीं, मतलब ये चीज़ को देख के उनकी निराशा मिलती है। ऊपर से यहाँ के जो ब्रोकर होते हैं, लैंड ऑनर होते हैं या कुछ भी, वो सबको एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए, मतलब सब एक दूसरे की मिली भगत है। ऊपर से यहाँ पर दिल्ली पुलिस को, जहाँ पर पुलिस का काम होता है हम लोग को सुरक्षा देने का, यहाँ पर ये लोग सुरक्षा देने के बजाय ये हम लोग के साथ ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग अगर इनकी कंप्लेंट करने जाए, चाहे वो ब्रोकर की हो या लैंड ओनर की हो, मतलब ये लोग लैंड ओनर ब्रोकर की सुनेंगे, लेकिन ये लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे। बल्कि ये इनको ये नहीं पता कि मतलब इन लोगों की जो कमाई हो रही है वो हमारी वजह से ही कमाई हो रही है। पहली बात तो यही है। अगर अगले हम लोग को ने यहाँ से छोड़ दिया तो ये लोग मतलब इनका कुछ होने वाला। और यहाँ के ब्रोकर इतने मतलब झूठे हैं, मतलब बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवा नहीं, ये लोग दल्लेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। इन लोगों को मीडिया पे दिखाया गया, और भी यहाँ पर रेंट ऑनर और दिखाया गया है कि मतलब यहाँ पर जो है मतलब किचन जैसे रूम को मतलब लेटरिन जैसे रूम को रूम बना करके मतलब भेजा गया, मतलब जिसका हाथ है 2 इंच तक नहीं है, मतलब उस रूम को मतलब 9-10 हज़ार में मतलब दिया जा रहा है। ऊपर से यहाँ पर इतनी सुविधाएं कि जहाँ हाथ नहीं फैल सकते वो 10,000 में है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन परेशान लग रहे हैं। परेशान तो पूरी मतलब सारे एस्पिरेंट इसलिए हमें नहीं है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक मिनट तक बर्बाद ना हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में आकर हम लोग अपने यहाँ। अभिषेक जी, मैं समझ सकता हूँ जिस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप, लेकिन आप मतलब कूल रहिए, मेरा ये कहना है। हाँ, वही तो बात तो सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर स्ट्रगल करते हैं। मतलब यहाँ पर जब बच्चे मरे तो मतलब बच्चे को मतलब शरीर तो मर गया, लेकिन वो उनके माँ बाप जो आशा लेके गए वो तो भैया जीते जी मर गए बेचारे। मतलब और इन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है। और जैसे यहाँ पर देखा, जो अवध ओझा है, विकास दिव्यकृति है, उनसे जब मीडिया में जब कुछ और सवाल पूछा जाता है, मतलब ये कुछ और ही जवाब देते हैं। मतलब इनसे पूछा कोई कुछ और जवाब देते कुछ और जब इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि तुमने मतलब कितने साल से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा UPSC निकला या नहीं निकला। मतलब हम उससे पूछना चाहेंगे तो तुम्हारा UPSC क्यों नहीं निकला, पहली बात तो यही है। और हम ये कहना चाहेंगे वो तो एक बिन पेंदी का लोटा आदमी है, मतलब जो जगह जगह इंस्टीट्यूट में आता है और घूमता रहता है। मतलब कहने का तो वो है एक हिस्ट्री का टीचर है वो, लेकिन वो एक नंबर का मतलब चोर चिल्लर। किसके बारे में कह रहे हैं? मैं अवध ओझा के बारे में कह रहा हूँ, दिव्यकृति के बारे में कह रहा हूँ, और जो जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं मतलब जो जिनका काम से ब्रेन वॉश करना होता है, मतलब मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। जैसे दिव्यकृति जी अपने बारे में बताते हैं कि अगर मेरे को किसी का पैर छूना होगा तो मैं संत कबीरदास जी के पैर छूंगा। और वो अपना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाई करते रहते हैं। साईं के पद पे तो चलते हैं नहीं, और बड़ा साईं के भक्ति नहीं, सॉरी, कबीरदास जी की बड़ी बातें करते हैं। इस चीज़ को मैं गुस्सा क्यों है? गुस्सा सिर्फ मेरे को नहीं है, गुस्सा पूरे एस्पिरेंट को है। क्यों? अगर ये सब हम लोग हालत देखेंगे, हम लोग खुद एक्सप्लॉइट होंगे, हम लोग परेशान होंगे। अगर हम लोग चिंता में आएंगे तो हम लोग को गुस्सा नहीं किया, हम लोग को पूरे सभी लोगों को गुस्सा आएगा। और ये बात तो जायज़ है। अगर आप यकीन नहीं आया तो आप किसी से पूछ सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गुस्सा क्यों नहीं रहेगा सर, जब सिस्टम के हत्थे हमारे भाई बहन चढ़ जाएंगे। और ये सिस्टम के हत्थे चढ़े, इन लोगों की कुर्बानी दी है। कुर्बानी इसलिए दी है जो चलता आ रहा था, और लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तब पूरा सिस्टम जाग रहा है। आप
पूछ रहे हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों नहीं आएगा सर? कह रहा हूँ वो ओझा के और देवकीर्ति के लिए। तो सर उनके लिए इसलिए गुस्सा है कि आप लोग तो हमारा बड़ा कहते हैं कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम ये सब हैं, हम आपके लिए जी रहे हैं, ठीक है? तो ये सब लोग हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, आज हम 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, ओझा सर आते हैं बस यूट्यूब चैनल पे अपना बोल के चल जाते हैं। आप हमारे बीच में आइए, सर बोल रहे हैं 4 दिन से बाहर था, ठीक है, मजबूरी होती है, आप बाहर थे, आज 10 दिन हो गए, आप कहाँ हैं? तो ये गुस्सा जायज़ है सर हम लोगों का, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा साथ हैं, क्लास के बाहर भी आपके साथ हैं। आज 10 दिन हो गए, कोई भी हमारे बीच में क्यों नहीं आया? आप यूट्यूब पे आके अपना जो पंचायत कर रहे हैं, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? कल आपने जो वीडियो डाला है उसमें आप 2 मिनट का मौन रख के आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आपकी कोचिंग का, पेरेंट्स से बोल रहे हैं आप आइए आपके बच्चों का सिलेक्शन मैं करवाता हूँ। तो एडवर्टीजमेंट करने से थोड़ी कुछ होगा, एडवर्टीजमेंट हो गया है आपका, सब जानते हैं आपको, लेकिन आप हमारे बीच में आइए। आज अगर हम इस तरीके से हैं, और मैं तो बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि देख लो इनके फेस को, अभी हमें भूलना नहीं है। आज ये हमें भूले हैं, इनको भूल जाओ, क्योंकि इन लोगों को हमने ऊपर उठाया, इनको नीचे भी हम ही लाएंगे। तो ये चीज़ें ये बिल्कुल ना भूलें, इसलिए हमारा गुस्सा है। बड़ा गुस्सा है टीचर्स के बारे में भी, जिनको देखकर ये लोग इंस्पायर हो रहे थे, उनको लेकर फ्रस्ट्रेट है। जी थोड़ा सा मुझे लगता है ये स्टूडेंट के पार्ट पे भी इमेच्योरिटी थी। जो टीचर गुंडा बदमाशी के बारे में बातें सिखाता है उससे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। क्लास में भाई बच्चा आए कंटेंट की प्रोसेसिंग के लिए, कि कंटेंट को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो कैसे समझे, उसके और एंगल कैसे समझे। तो ये थोड़ा गुंडा बदमाशी वाली चीज़ तो मुझे भी पसंद टीचर गुंडा बदमाशी थोड़ी समझा रहा होगा। नहीं, वो समझाते हैं। कुछ टीचर ऐसे भी हैं हाँ, ये अवध ओझा सर ही हैं। क्या गुंडा बदमाशी का भी पाठ्यक्रम है? हाँ, वो पाठ्यक्रम है नहीं, उनका बोलने का तरीका ऐसा है। मुझे लगता है कि शायद उन्हें थोड़ा सा कुछ इशू है कि वो ना बड़ी ऊंची या बिल्कुल नीचे वाली बात करते हैं, मिडिल लेवल की बात नहीं करते। तो ऐसे जो बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होती, ये मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सर बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे भावुक होते हैं, लर्नर होता है, उनको लगता है कि ये अच्छा बोल रहा है तो ये अच्छा आपको पढ़ाएगा भी, लीड करेगा। ऐसे बच्चों की तो गलती नहीं यहाँ पे इस पार्ट पे। नहीं, हम पूरी तरीके से उनका अगेंस्ट नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो पूरी तरीके से हमें गलत नॉलेज देते हैं, भड़काते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। मैं उनकी खुद बहुत इज्जत करता हूँ, बट बुरा जब हमें लगा कि भाई हमारे भाइयों की मौत हो गई है, 10 दिन हो गए हैं, आप चुप हैं, उस चीज़ का हमें बुरा, उस चीज़ का हमें गुस्सा है। हमें कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उनसे। बच्चों ने उन्हें लीडर बनाया तो उनको आना चाहिए था, हमें लीड करना चाहिए था। सर बोल रहे हैं कि लीडरलेस मूवमेंट है, तो सर आइए लीड करिए, हमें गाइड करिए। अगर हम नादान है तो हमें बताइए कि कैसे लीड करना है, हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? रोहन ठाकुर। ठाकुर साहब क्या कहेंगे टीचरों को लेकर? कई टीचरों को लेकर बड़े गुस्से में है, युवा कह रहे हैं कि 10 दिन से यहाँ सड़क पर बैठे हैं लेकिन महोदय आए नहीं अभी तक। सर अब ये बात तो खैर काफ़ी पुरानी हो गई, महोदय आए नहीं। अब हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी, और हमें अब उम्मीद भी नहीं है किसी से कि कोई आए। बस हमें उम्मीद जो है अपने हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी से उम्मीद क्यों पालो आप। अब हमें उम्मीद, अब जो एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर जितने हैं, मैं तो स्पेशली उन्हीं से उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, और किसी से हमें उम्मीद भी नहीं है। और देखने में कुछ ऐसा आ रहा है कि सुनने में ऐसी चीज़ें आ रही है कि जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो यहाँ के MLAs हैं, उन्होंने कुछ अपने बच्चों को भेजकर जो है अपनी तरफ से ध्यान भटाकर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि टीचरों के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित कर दिया है। पर मैं उनको एक साफ संदेश देना चाहूँगा कि ध्यान आप पर जितना पहले था उतना ही है। गलती इसमें अभी भी आपकी किसी टीचर की गलती अभी फ़िलहाल भी नहीं है। ये MCD और जितने भी यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्हीं के करप्शन की वजह से जो है हमारे 3 साथियों का मर्डर हुआ है। ये जान नहीं गई है, कोई इंसिडेंट नहीं है, मर्डर है साफ साफ। इनका कहना है कि चीज़ें जो है व्यवस्थाओं की वजह से गलत हुई हैं। देखिए सर, सिस्टम तो सबको पता था कि हाँ एक दिन चीज़ होनी है। मैं भी यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ, मैं भी घर पर था, कुछ हफ्ते के लिए गया था। मैं घर में था 800 किलोमीटर दूर। मैं वहाँ से जब यहाँ पे देख रहा था कि ऐसी चीज़ हुई है ना, तो मेरे घर वाले और खुद बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए थे इस चीज़ को देख के कि कैसे हमारे भाई बहन इस चीज़ में वो उनकी डेथ हो गई है। हम लोग को पता है कि हम एस्पिरेंट में रह रहे हैं, बिल्डिंग यहाँ पे पुरानी है। हमको जितने एस्पिरेंट है आप सबसे पूछिए, सबको अंदाजा है कभी ना कभी कुछ यहाँ पे होना है। वो कब होना है किसी को पता नहीं था। यहाँ बिल्डिंग पुरानी है, वायरिंग यहाँ पे थे, सबको पता था। बेसमेंट में हम लोग 3 साल से देख रहे थे, हम लोग की 2-2 क्लास होती थी, तो पानी इतना होता था, ठीक है ना। फिर हम लोग 2.5 क्लास की क्लास गीले में अटेंड करते थे, उसके बाद फिर हम 2.5 घंटे की दूसरी क्लास करते थे।